कैसे हुआ था भीम और हिडिंबा का विवाह। मायावी राक्षसनी हिडिंबा को जब हो गया भीम से प्रेम तो मारा गया हिडिंबा राक्षस जाति की मायावी महिला थी। हिडिंबा और भीम के संबंध में अलग अलग कथाएं मिलती है। उन्हीं में से एक कथा यहाँ प्रस्तुत है। पांचों पांडव लक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में सो रहे थे वह जंगल नरभक्षी राक्षस राज हिडिंब का था। उसकी पुत्री का नाम हिडिंबा था। हिडिंब ने हिडिंबा को जंगल में मानव का शिकार करने के लिए भेजा। हिडिंब जब जंगल में गई तो उससे भीम को पहरा देते हुए देखा और बाकी पांडव अपनी माता कुंती के साथ सो रहे थे। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और मन ही मन उससे विवाह करने का सोचने लगी। वह भेष बदलकर भीम के समक्ष प्रस्तुत हो गई और तभी वहां हिडिंबा धमका। उसने हिडिंबा से कहा कि क्या अकेले ही इस हष्ट-पुष्ट मानव को खाना चाहोगी क्या। हिडिंब ने भीम पर हमला कर दिया। हिडिंबा ने इस हमले में भीम का साथ दिया। फिर भीम और हिडिंब में भयानक युद्ध हुआ। अंत में हिडिंब मारा गया। हिडिंब के मरने पर कुंती सहित सभी पांडव लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा पांडवों की माता कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। कुंती ने युधिष्ठिर की ओर देखा और पूछा, धर्म इस संबंध में क्या कहता है पुत्र। युधिष्ठिर ने कहा कि माते, आपका आदेश ही धर्म है। ये सुनकर कुंती ने हिडिंबा से कहा कि मेरा पुत्र सदैव तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस पर हिडिंबा ने कहा कि मुझे मंजूर है, विवाह के बाद पुत्र प्राप्ति के बाद वह स्वतंत्र है। ये सुनकर कुंती ने भीम के हाथ में हिडिंबा का हाथ रख दिया। हिडिंबा और भीम आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के सिर पर केश उत्कच न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है। समय आने पर तेरी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वहां से चला गया। इसी घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ते हुए कर्ण के हाथों वीरगति पाई थी। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। द्रौपदी के शाप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। कहते हैं कि हिडिंबा मूल रूप से नागालैंड की राजकुमारी थी, लेकिन पुत्र के जन्म के बाद पुत्र को पांडवों को सौंपकर वो हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले में रहने लगी थी। यहीं पर उनका राक्षस योनि से दैवीय योनि में परिवर्तन हुआ था। इसीलिए यहाँ पर हिडिंबा का एक प्राचीन मंदिर भी है। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक और पुरातन चट्टान है जिसे देवी हिडिंबा का स्थान माना जाता है। इसी चट्टान पर देवी हिडिंबा के पैरों के चिन्ह मौजूद हैं। चट्टान को स्थानीय बोली में ढूंढ कहते हैं, इसलिए देवी को ढूंढवी देवी कहा जाता है। रात्रि पहर का समय हो चुका था। सफर की थकान से सभी को नींद आने लगी थी। एक चक्र गांव से निकल सभी पांडव वन में आ गए। तब भीम ने कहा, भैया आप लोग निश्चिंत होकर सो जाइए, मैं रात्रि में जाकर पहरा दूंगा। भीम की बात मानकर चारों भाई पांडव और कुंती एक वृक्ष के नीचे धरती पर ही सो गए। जैसे जैसे रात बीतने लगी वन का वातावरण भयावह होने लगा। हिंसक जीव जंतुओं की आवाजों से वन गुंजायमान हो उठा, किंतु भीम अविचल अपने स्थान पर निर्भय खड़े होकर पहरे पर डटे रहे। जिस वृक्ष के नीचे पांडव सोए थे उससे कुछ ही दूरी पर एक विशाल बरगद का वृक्ष था। वास्तव में वह वृक्ष एक भयानक और मायावी राक्षस हिडिंब का आवास था, जहां वह अपनी बहन हिडिंबा के साथ निवास करता था। दोनों राक्षस भाई बहन बड़े ही बलशाली थे। वे तरह तरह के रूप धारण करने में दक्ष थे। आकाश में परवास करना और साथ ही भोजन में मनुष्यों का मांस खाना दोनों को ही बड़ा पसंद था। रात्रि का दूसरा पहर बीत चुका था। दिन भर निद्रा लेने के पश्चात दोनों ही निशाचर राक्षस जाग गए थे। जागते ही हिडिंब अपनी बहन से बोला, हिडिंबा
मुझे कहीं पास ही से मानवों की गंध आ रही है। ऐसा मालूम पड़ता है यही कहीं मनुष्य है। जल्दी जाकर देख, यदि सचमुच ही मनुष्य दिखाई दे तो उन्हें मार कर ला। आज बहुत दिनों के पश्चात हमें मनुष्य का स्वादिष्ट मांस भोजन में खाने को मिलेगा। हिडिंबा भली प्रकार जानती थी कि एक बार मानव गंध मिलने के पश्चात उसका भाई मानव मांस खाने के लिए आतुर हो उठता है। अतः वह उसकी बात सुनकर तुरंत ही चल पड़ी। वह छिपते छिपाते उस वृक्ष के पास पहुंच गई जहां कुंती अपने चारों पुत्रों के साथ गहरी निद्रा में लीन थी और भीम खड़ा पहरा दे रहा था। हिडिंबा ने उन सभी को देखा, किंतु भीम पर तो जैसे उसकी दृष्टि ठहर सी गई। हिडिंबा ने अब तक बहुत से पुरुषों को देखा था, किंतु भीम जैसा विशालकाय पुरुष आज उसने पहली बार ही देखा था। भीम का लंबा कद, सुडौल भुजा, सुगठित शरीर, हष्ट-पुष्ट अंग, चौड़ी छाती और तेजोमय मुखमंडल को देखकर हिडिंबा जैसे अपनी सुध बुध खो बैठी थी। वह तन मन से भीम पर न्यौछावर हो गई। भीम के आकर्षण में बंधकर वह ये भी भूल गई कि उसके भाई हिडिंब ने उसे वहां इन मनुष्यों को मारने के लिए भेजा है। हिडिंबा का हृदय भीम का सान्निध्य पाने के लिए आतुर हो उठा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे जो भी हो, वह इन मनुष्यों को नहीं मारेगी और किसी भी तरह वहां खड़े बलशाली मनुष्य भीम को अपना बनाएगी। हिडिंबा ने अपना राक्षसी रूप त्याग कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। अपने अंग प्रत्यंग से कामुकता का प्रदर्शन करती हुई भीम के करीब पहुंचकर बोली, हे सुंदर पुरुष, तुम कौन हो? इस भयानक वन में क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ हिडिंब नामक एक भयानक राक्षस निवास करता है? उसे मनुष्यों का मांस खाना बहुत प्रिय है। यदि वह यहाँ आ गया तो वह तुम सबको मारकर खा जाएगा। इतनी रात को उस भयानक वन में एक रूपसी स्त्री को देख भी आश्चर्य में पड़ गए। वह सोचने लगे, ये स्त्री मुझे जिस हिडिंब राक्षस का भय दिखाकर सचेत कर रही है, क्या इसे स्वयं उस राक्षस का भय नहीं है? भीम को सोच में पड़ा देख हिडिंबा बोली, तुम चिंता न करो। यदि तुम मेरी बात मानकर मुझसे विवाह कर लो तो मैं केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे जो साथी गहरी निद्रा में लीन हैं, उन सभी को यहाँ से लेकर कहीं दूर उड़ जाऊंगी। तब हिडिंब तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ पाएगा। मैं सोचती हूँ तुम्हें सत्य बता ही दूँ, मैं हिडिंब की बहन हिडिंबा हूँ। हिडिंबा की यह बातें सुनकर भीम को उसका सारा आशय समझ में आ गया। वह हंसते हुए बोले, हिडिंबा, मुझे तुम्हारे राक्षस भाई का लेशमात्र भी भय नहीं है। यदि वह राक्षस है तो मैं भी क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय अपने शत्रु का सिर कुचलना भली प्रकार जानते हैं। रही बात तुमसे विवाह की तो उसे तो तुम भूल ही जाओ। तुम राक्षसी और मैं मनुष्य, भला तुम्हारा मेरा क्या मेल? हिडिंबा बोली, इसमें बुराई वाली बात कौन सी है? ऐसे विवाह तो प्राचीन काल से होते आए हैं। देवताओं द्वारा धरती की कन्याओं से, ऋषियों द्वारा देवलोक की अप्सराओं से न जाने कितने ही प्रेम और गंधर्व विवाह हुए हैं। फिर मैं तो तुम्हारे प्रेम में पड़कर मन ही मन अपना सर्वस्व तुम्हें सौंप चुकी हूँ। रही बात मेरे राक्षसी होने की तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मेरा जो मोहक रूप तुम देख रहे हो, मैं सदैव ही इस रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें वह सभी सुख दूंगी जो एक पति अपनी पत्नी से चाहता है। भीम ने कहा, माना कि तुमने मुझसे प्रेम किया है, परंतु मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। हिडिंबा और भीम का ये वार्तालाप चल ही रहा था कि हिडिंब वहां आ पहुंचा। उन दोनों की बातें सुनकर उसके हृदय में क्रोधाग्नि सुलग उठी। वह अपनी बहन पर क्रोधावस्था में बोला, मूर्ख हिडिंबा, मैंने तुझे यहाँ इन पुरुषों को मारने भेजा था और तू यहाँ अपने प्रेम का राग अलाप रही है। अब मैं इन मनुष्यों को तो खा ही जाऊंगा, साथ ही तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अब हिडिंबा राक्षसी भले ही थी, किंतु थी तो स्त्री ही। हिडिंब का इस प्रकार उस पर क्रोध करना भीम को कदापि अच्छा न लगा। उन्होंने हिडिंब को ललकारते हुए कहा, इस स्त्री पर क्यों क्रोध दिखाता है? साहस है तो आ, मुझसे युद्ध कर। भीम की यह ललकार सुनकर हिडिंब बड़ी द्रुत गति से भीम पर झपट पड़ा। भीम तो पूर्व से ही इसके लिए तैयार थे। देखत ही देखते उन दोनों में भयानक मल्लयुद्ध छिड़ गया। दोनों भयानक गर्जना करते हुए एक दूसरे पर घात प्रतिघात कर रहे थे। हिडिंबा एक ओर खड़ी इस युद्ध को देख रही थी। उन दोनों की हुंकारों और धमक से कुंती और उसके चारों पुत्र भी निद्रा से जाग उठे। उन्होंने बड़े आश्चर्य से ये दृश्य देखा तो भीम के चारों भाई भी उनकी सहायता के लिए तत्पर हो गए, किंतु भीम ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो, इस राक्षस के लिए तो मैं स्वयं अकेला ही बहुत हूँ। भीम की यह बात सुनकर वे चारों अपने स्थान पर रुककर उन दोनों का युद्ध देखने लगे।
कुछ ही देर बाद भीम हिडिंब पर हावी हो गए और उन्होंने हिडिंब को अपने हाथों से ऊपर उठाकर इतनी जोर से धरती पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हिडिंब के मरणोपरांत जहां सभी पांडव भाई खुश थे, वहीं हिडिंबा को अपने भाई की मृत्यु का बहुत दुख हुआ, किंतु उसने अपना दुख वहां प्रकट नहीं किया। अब तक युद्ध की तरफ ही उलझे रहने के कारण कुंती और पांडव भाइयों की दृष्टि वहीं पास में खड़ी हिडिंबा पर नहीं पड़ी थी। जैसे ही कुंती ने उसे देखा तो आश्चर्य से उससे पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? रात्रि के समय इस भयानक वन में क्या कर रही हो? अब तक उनकी बातों से हिडिंबा ये जान चुकी थी कि यह स्त्री भीम की माँ है और ये चारों मनुष्य भीम के भाई हैं। उसने अपने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से कुंती को अपना परिचय दिया और अब तक की सारी घटना सच सच बता दी। हिडिंबा की बात सुनकर कुंती सहित चारों पांडव भाई भीम की ओर देखने लगे। उन्हें इस प्रकार से अपनी ओर देखता पाकर भीम तनिक अचकचा कर बोल पड़े, आप लोग मेरी ओर इस तरह न देखें। इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो पूर्व ही इसे विवाह के लिए मना कर दिया है। भीम की बात सुनकर हिडिंबा बोली, आपके पुत्र सत्य कह रहे हैं माँ जी, किंतु मेरा भी निश्चय अटल है, मैं आपके पुत्र के अतिरिक्त किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। हिडिंबा की बात सुनकर कुंती सोच में पड़ गई। फिर कुछ क्षण चुप रहने के पश्चात बोली, पुत्र भीम, ये सत्य है कि हिडिंबा एक राक्षसी है और हम मनुष्य, किंतु तुम ये भी तो सोचो कि इसने अपने भाई के विषय में तुम्हें सचेत किया और युद्ध में उसका साथ न देकर एक और शांत भाव से खड़ी रही। चाहे प्रेम के कारणवश ही, लेकिन इसके हृदय में हम सब की रक्षा करने का विचार तो आया। सोच विचार किसी राक्षसी की नहीं, बल्कि मानवता की निशानी है। मैंने स्वयं हिडिंबा की आंखों में देखा है, वह मुझे निश्चल प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता। यदि प्रेम और श्रद्धा करने वाली पत्नी नीच कुल में भी मिले तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। अपनी मां के वचनों को सुन भीम समझ गए कि उनके मन में हिडिंबा के प्रति दया उत्पन्न हो गई है। अब उन्हें समझा पाना बेहद कठिन है। कुछ सोचते हुए भीम ने कहा, हे माते, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं हिडिंबा से विवाह करने के लिए तैयार हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। इससे पूर्व कुंती कुछ कहती, हिडिंबा तत्परता से बोली, मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। भीम ने कहा, जब भी हमारी कोई संतान उत्पन्न होगी तब मैं हिडिंबा का साथ छोड़ दूंगा। यद्यपि हमारा वैवाहिक संबंध बना रहेगा, परंतु फिर भी हमें अलग रहना पड़ेगा। हिडिंबा प्रसन्नता पूर्वक बोली, मुझे स्वीकार है, पति न सही, पति की निशानी हमारी संतान तो मेरे साथ ही रहेगी। इस तरह कुंती ने वहीं वन में भीम व हिडिंबा का गंधर्व विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात हिडिंबा ने कुंती के चरणों को छूकर कहा, माँ जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, मैं अपने पति के साथ घूमने जाऊंगी। जब हमें संतान होगी तब मैं आपके पुत्र को आपके पास पहुंचा दूंगी। कुंती ने भीम व हिडिंबा को आशीर्वाद दिया। हिडिंबा भीम को अपने साथ लेकर उड़ गई। कई माह तक वे दोनों वनों, पर्वतों व समुद्र सहित विभिन्न मनोरम स्थलों पर भ्रमण व प्रेमलाप करते रहे। राक्षसों के वंश में शीघ्र ही गर्भ ठहरता है और शीघ्र ही बालक उत्पन्न होने के कुछ दिन बाद ही बड़ा भी हो जाता है। विवाह के कुछ माह पश्चात ही हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय बालक के सिर पर बाल नहीं थे, इस कारण भीम व हिडिंबा ने उसका नाम घटोत्कच रखा। शर्त के अनुसार भीम व हिडिंबा के अलग होने का समय आ गया था। वे दोनों कुंती के पास पहुंचे। हिडिंबा ने कुंती से कहा, माँ जी, मैं अपने वचन के अनुसार आपके पुत्र को आपको सौंप कर जा रही हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, किंतु कभी मुझे अपने से अलग न समझिएगा। आप जब भी याद करेंगी, मैं और मेरा पुत्र घटोत्कच आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। कुंती ने भारी मन से हिडिंबा व घटोत्कच को आशीर्वाद देकर विदा किया। हिडिंबा अपने पुत्र के साथ द्वारिका की तरफ उड़ गई।